आप लोग अपने आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, जिसके सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा ताकि सबको पता चल सके कि कौन सा आंसर सही होगा। हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल रिलेशंस। मैं हूं अभिषेक। तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कानून पारित हुआ है जिसके तहत मतलब वे अपने देश की संपत्ति को बेच सकते हैं। जैसे कि अब हमारे यहाँ हमारे देश की संपत्ति है, ताजमहल है और हमारे मंदिर से, ये सब हमारे देश के तहत। पाकिस्तान में एक ऐसा कानून पारित हुआ है जिसके तहत वे लोग अपने देश की संपत्ति को बेच सकते हैं। तो क्या है पूरी घटना, चलिए समझते हैं विस्तार से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि पाकिस्तान अपने संपत्ति को बेच क्यों रहा है। क्योंकि उन लोगों को पता होगा कि अगर अपनी संपत्ति बेच देंगे तो हमारी संपत्ति जब अगर दूसरे देश के हाथ में चली जाएगी तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि पाकिस्तान के एकदम आर्थिक हालात बिल्कुल भी सही है नहीं है। वहाँ के जो रुपए की वैल्यू है पूरी तरह डाउन हो गई है। और आप लोग भी जानते होंगे, अगर न्यूज़ देखते होंगे तो पेट्रोल लगभग 250 रुपये से ऊपर लीटर है और बहुत सारी चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं वहाँ पर। और गवर्नमेंट के पास पैसे भी नहीं है पूरे गवर्नमेंट को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए। पाकिस्तान में जो करंट गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, जो नवाज शरीफ पहले वहाँ के प्रधानमंत्री थे, अब उनके भाई की गवर्नमेंट है। उन्होंने जो देश संकट में जूझ रहा है और पैसे की संकट है, तो उन्होंने डिसाइड किया है, मतलब कि कोर्ट वोर्ट में जो फैसला हुआ होगा, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम अपने देश की कुछ संपत्ति को चाइना को बेचकर उससे पैसे ले लेंगे, जिससे हमारे देश की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या क्या बेचने का फैसला लिया है। पेट्रोलियम और बिजली कंपनियां बिकेंगी। यह फैसला पेट्रोलियम और गैस कंपनियों में हिस्सेदारी व सरकारी बिजली कंपनियों को संयुक्त अमीरात को 2 से 2.5 अरब डॉलर बेचने के लिए किया गया, ताकि जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है उसको टाला जा सके। जो पाकिस्तान के न्यूज़पेपर है उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो आरिफ अलवी हैं पाकिस्तान के, जो पारित हुआ है कानून, उस पर अभी साइन नहीं किए हैं। आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति के साइन के बिना कोई कानून पारित नहीं होगा। तो जो न्यूज़ है उसके मुताबिक जो यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, कई महीने से पाकिस्तान में बैंकों में नकदी जमा करने से इनकार किया था। यानी जो एक देश होता है हमेशा दूसरे देश के बैंकों में अपने पैसे को रखते हैं, जैसे भारत रखता है। भारत के अभी लगभग दूसरे देशों में जो 600 बिलियन डॉलर हैं। और जो यूएई ने इनकार किया है पाकिस्तान के बैंक में पैसे रखने के, उसके कारण यह है कि पाकिस्तान के ऊपर पहले से ही बहुत सारा कर्जा है यूएई का। पाकिस्तान के जो अर्थशास्त्री यानी जो इकोनॉमिक्स हैं, जो बताते हैं कि इस आइडिया से देश का चलेगा, इस आइडिया से चलेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो मूल टॉप इस समय जो सबसे टॉप के इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के, आतिफ मियाँ, कई दिनों में देश की स्थिति को लेकर बहुत बड़ी उन्होंने मतलब चेतावनी दे दी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रुपए की कीमत गिरने के बाद स्थिति और बिगड़ने वाली है। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं और पिछले 3 महीने में पाकिस्तान रुपए की 20% की गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती जो पाकिस्तान के सामने है, जो देश में निवेश करते हैं, यानी जो जैसे कि कंपनीज बाहर से आती हैं, जो हमारे यहाँ देश में, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी विदेशी कंपनीज भी हैं गाड़ी उड़ी की, तो जो वहाँ पाकिस्तान में कोई निवेश नहीं करता, क्योंकि उस पाकिस्तान के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ज़्यादातर 5 साल तो कभी टिकती नहीं, इसलिए वहाँ पर कोई निवेश भी नहीं करता। उन्होंने लिखा है कि विदेशों की दया पर निर्भर पाकिस्तान सब कुछ खो चुका है। राजनीति तबका इस पाप का सबसे बड़ा भागीदार है। देश में ऊर्जा से लेकर दवाइयों, यहाँ तक कि खाने की भी चीज़ों की आयात किया जा रहा है। उन्होंने अपनी बात में यह भी लिखा है कि आतिफ मियाँ की मानो तो मतलब उन्होंने अपनी बात में यह भी लिखा है कि अब बिल्कुल भी सक्षम नहीं है पाकिस्तान। कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें भी बढ़ रही थी, तो पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता तेल बेच रहा था। यानी कि जब पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत महंगा थी तो पाकिस्तान में तेल बहुत ही सस्ते मिल रहे थे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जो सरकार है उस पर भी बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीटीआई, जो कि इमरान खान की जो पार्टी का नाम है पीटीआई, उन्होंने कहा कि सरकार ने घरेलू पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को कम किया है और इसमें छूट देने से पाकिस्तान इस समय दिवालिया हो गया है। यानी पाकिस्तान की हालात बिल्कुल ख़राब है इस समय। अगर अभी कुछ किया नहीं गया तो पाकिस्तान श्रीलंका की तरह बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा और वहाँ की इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं अभी क्या पाकिस्तान का अगला निर्णय आएगा। क्या पाकिस्तान अपने देश की संपत्ति को चाइना को बेच देगा? अगर इस पर कोई न्यूज़ आती है तो मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।